लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से कशिश आर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य समारोह में प्रेमचंद रंगोत्सव में आए हुए मुख्य अतिथि, पत्रकार बंधुओं एवं सभी दर्शकों का मैं झरना श्रीवास्तव हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करती हूँ। संस्था ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 3 दिवसीय नाट्य समारोह में आज की संध्या जीवांत रचना सवा सेर गेहूं का मंचन करने जा रही है। हमारे मध्य आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री संदीप बंसल जी आ चुके हैं। मैं संस्था के संयुक्त सचिव श्री सपन बोस जी से अनुरोध करूंगी कि वो उन्हें मंच पर लाएं और दीप प्रज्वलित करें और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। हमारे कलाकारों के लिए 2 शब्द आशीष स्वरूप प्रदान। आपकी जो संस्था कशिश आर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। मेरी रत्ना अग्रवाल जी से बात हुई है, वो अभी किसी भूमिका में हैं और उनका तो ये बहुत आग्रह था कि मैं पूरा मंचन देखूं, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। मैं शुभारंभ करता हूं इसका और मान के चलता हूं कि जो 3 दिन का आपका ये नाट्य मंचन है, तीनों ही दिन इन नाटकों के जरिए कोई ना कोई संदेश बहुत अच्छा समाज में जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं और कलाकार कोई भी हो, किसी भी विधा से जुड़ा हो, अगर वो सार्वजनिक रूप से मंच पर आ जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्षमता होती है। बहुत बहुत बधाई, ये सफल हो और आप सभी कलाकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लखनऊ के नाम को, प्रदेश के नाम को और देश के नाम को रोशन करें, ऐसी मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखते हैं नाटक सवा सेर गेहूं। इस नाटक का निर्देशन एवं दृश्य परिकल्पना किया है श्रीमती रत्ना अग्रवाल जी ने। अरे गलतिया, अरे ओ गलतिया, कहाँ मर गया रे साले? लकड़ी के गट्ठर उतारे में पड़ा है। ये बताओ बरसात में भीग जाए कि नहीं? मालिक, अब वहीं बैठक में पोछा लगा रहे हैं। तुम वहीं तक बैठक में पोछा लगा रहे हो? अब बताओ अब हम कहाँ बैठे? काहिली की भी हद कह दियो। काहिली में अपने पप्पो के पीछे छोड़ दो सको। नहीं मालिक नहीं, पप्पा को ना करियो मालिक। अरे वो तो मलेशिया, अरे ओ मलेशिया, अभी तलक बर्तन नहीं मजे हैं। कितनी बार तो के कहे रे कि पहले बर्तन मार किया कर। अब हम खाना के में बनाई तो हाली खोपड़िया मां। नहीं मालिक, हम तो सोचे। अरे देखो तो ससुरे ने कद भर के जवान निकल आई। बाप साला बिना कर्जा चुकाए मर गए। सुन लो, सबका की कर्जा तुम न चुकाओगे, पूरी नहीं हो सकत हो। ऊपर वाला सब देख रहा है। देख, कान खोल के सुन ले। बाप का कर्जा बेटा ही चुकात है। हमार कर्जा चुकाए बिना तुम्हार उद्धार नहीं होई हो। सूजी, सुबह से कुछ खाए नहीं हो, वो खाए गए हो या? चलो जी चलो, कुछ खा पी लो। चलो आओ। हराम खोर साला मर गवा। और इस साले का हमरे पल्ले बांध गवा। हराम खोर गई साला।
महाराज बप्पा को कुछ ना कहो, हमरे बप्पा को कुछ ना कहो। अरे वो काम चोर नहीं रहे, वो हरामी नहीं रहे, अरे वो तो बड़ा सीध साध रहे, बड़ा सीध साध रहे। लाली बिटिया, हाँ माँ बतावा। ए जरा रोटी बनवाई दो। लोई तो बनाई दो। ठीक है बेटी, आओ भैया मंगल, ये लो। आओ आओ निकल जाओ। अरे भैया गणेशिया, हाँ माँ। देखो तुम्हारे पप्पा और चच्चा आ गए हैं। अच्छा ठीक है अम्मा। अरे पप्पा आई गए हो? हाँ बचुआ, ई लो पानी। बचुआ ये फरुहा और तसला तो अंदर है। हाँ ठीक। आओ चलिए मंगल, आओ। ई लो, आओ। अरे यार। चलो भैया खाना खाओ जाओ। बैठो बैठ बैठ बैठो बचवा बैठो। ले बेटी, अरे खाना दे दो। हैं? यो पापा, खाना खाई दियो। भैया मंगल शुरू करो। ये लो बच्चे, और ये हमार लाली। भैया मंगल, संध्या का जब खेत से काम करके घर आओ तो ये जौ के रोटी और नमक मिर्च की चटनी कितनी अच्छी लागत है। ठीक कहा था भैया। अब हम गरीबन का किस्मत में तो ये जौ के राटा लिखा है, सही कहा। गेहूं के राटा तो बड़ लोगों के पास है। लो पापा रोटी। अरे बस बचुआ बस करो। अरे रमिया हाँ, तुम खाना खा लो। अब भाई खाए ले। अब देखो भाई, जौन कुछ रूखा सुखाई घर में है सभी जने मिल बांट के खाओ और हरि का नाम लियो। ठीक कहा था भैया। अच्छा भैया चले चलो ठीक। अच्छा लाली हरिया आ भैया आ। मजा आई हाँ भैया जाओ और भैया सुबेरे। अच्छा हाँ उस सुबेरे तुम जल्दी जा करो, वो जो पीछे दुकान है क्या दोस्त है? अरे वो तो भुलाई था। हाँ उधर भूल गए तो भी पहले गोड़ लेंगे। ठीक है ना? ठीक है। और अच्छा हम और लेंगे। बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। महात्मा जी प्रणाम महात्मा जी। खुश रहो, कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। खुश रहो, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। बच्चा हम यात्रा करत करत तुम्हारे गांव की तरफ हम आ गए और हमका अब बहुत जोर का भूख लगी है। अब भोजन पानी हमका मिले है। काहे नहीं महात्मा जी? आओ पधारो महात्मा जी। आओ पधारो। बम भोले, हर हर महादेव, आ जाओ। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, पधारो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भौजी, हम बाहर देख रहे हैं कि तुमने तो महात्मा जी आए। हाँ हाँ, वही देखो आए हैं। तुम हो लोग मिल ले जाएंगे। प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। अरे रमिया घर में गेहूं के राता हो तो महात्मा जी के लिए भोजन बनाई दो।
जौ के आटा पड़ा है और थोड़े से आलू है, कहो तो बना दे। अरे इतने सिद्ध महात्मा का जौ के आटा अब तो कुछ सही नहीं लागेगा। भैया मंगल, हमका बड़ी चिंता सताए रही है। अरे और महात्मा जी का भोजन कैसे करावा जाए? अरे भैया कहूँ तो कुछ मंगाएगा, साधु संतन की बात है। जौ के आटा तो भैया यहाँ जौ के आटा भारी पड़ रहा है। तुम दोनों जने मिलकर जो किसानी करत हो, उससे मोटा अनाज मिल जाता है। अरे भौजी कैसे कैसे जिंदगी कटी रही है। भौजी कलेसिया के नगरिया भेज के कुछ मंगाएगा। अरे गणेशिया के बस की बात नहीं है। अरे अब हम ही का कहूँ से कुछ इंतजाम करे का पड़ी। अरे मियाँ, तब तक तुम आलू भाई की सब्जी बना लो। तो भैया मंगल, तुम महात्मा जी के लगे बैठो, हम वही कहूँ कि कुछ इंतजाम करके नहीं कर नहीं कर बनाओ नहीं ठीक है। हीरालाल 120 रुपया, कन्हैया 170, झुमरी 190। कौनो साल पैसा लौटाने के नाम नहीं लेते। पैसा तो नहीं लेते, जब पैसा दे के नाम आवत है तो पता नहीं इनका कार्ड है। कभी नहीं कहेंगे ससुर है, पैसा लौटाबे नहीं करेंगे। हाय हाय, कहीं का कर याद है हो जी? कौन है जो पैसा लौटाए का नाम नहीं लेता है? अरे देखो ना, ये झुमरी कन्हैया ये सब कौनो पैसा लौटाने के नाम लेते। अब बताओ, अब इनका गरियाई ना तो और क्या करी ससुर? अरे अरे वो नाम ले चाहे ना ले, तुमका तो हो सकते के चाहिए ना। अरे पैसा तुम दिए हो, हाँ? और लेनी तो क्या है, तो वो भला काहे चिंता करी? चिंता तो तोके करे के पड़ी ना। तो हम काल है जाए थे पैसा वसूले। अगर पैसा ना देंगे ना, मूल धन के बदले कुछ गिरवी के सामान उठाए लोगे ससुर का। अब देखो, हम काले जरूर देंगे। ठीक है, तुम कल ही चले जाइयो, हाँ? पर तुम तो हो ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहा था। और का तगादा करियो तभी तो पैसा मिली ना। पैसा का कोई आसानी से मिलत है? ऊपर से सूद का पैसा। सूद का पैसा वसूले में बड़ी मशक्कत करने पड़े है। तब जाकर कहीं सूद का पैसा वसूल होता है। हम पक्का पंडित है, बिना पैसा भराए छोड़वे ना, देखा कैसे नकेल डाल के पैसा निकाली। ठीक है, कल ही चले जाइयो। हाँ लो, पहले तुम खीर तुम बनाओ। जाना तो खीर में कितना पैसा लागत है, खामोखा पैसा बर्बाद कर दो खीर में। ओफो, तुम हो ना? अरे हम तुम्हार महलिया है, हम जानते थे कि खीर बनाने में कितना पैसा लागत है। ये खीर हम थोड़ी ना बनाए हैं, ये तो जगन्नाथ की हम पोता भवा है, उन्हीं के घर से आई है। हम लड़कन से छुपाई के तुमरे खातिर रख के रहे कि रात में तुम क्या खवाई में। अरे छुपाए रहो। आगे ऐसा करो, लाओ खीर खवाओ। बड़ी समझदार हो तुम, लाओ। लो, अपन हाथों से खा लो। अरे जगन्नाथ ठहराओ बनिया, जौन भी काम करते ना कंजूसी से करो। चीनी डाले हो तो भी कंजूस। लाओ खीर खवाओ, तनी खीर मीठ हो जाएगी। अरे कोई भीख नहीं। अरे तो हम तो चोरी कर रहे हैं का? अरे हम अपने मेहरिया के हाथ से खीर खा रहे। लाओ खीर खवाओ, मीठ हो जाएगी। अरे छोड़ो ना। अरे खवाओ ना, खवाओ। ठीक है, खवाए थे। हाँ। हम देखा थे हाँ। आज तुम कितना खीर खाते हो। हाँ? तुम जितना खाओगे उतना खवाओ। ठीक, खवाओ। अरे कौन है बे? महाराज, अबाहिन, शंकर। इतनी रात? अरे हो महाराज जल्दी करो। अरे सतुर दाल भात में मुसर्जन साले खीरा नहीं खाए देते। आए थे साले अब करवा ताई इतनी रात का है। पाए लगी महाराज। खोज रहा क्या बात है बताओ। महाराज, अब हमारे यहाँ साधु महात्मा पधारे हैं। अच्छा, जौ के आटा पड़ा है, लेकिन जौ तो हम मनुष्य खाते हैं, गेहूं तो देवता लोगन के भोजन है। और ये गांव में तो एक आप ही हो महाराज, जौन देवता हो तो सोचन कि आप यहाँ दे रहे गेहूं के आटा ले। अच्छा महाराज, तानी का आटा दे देती तो महात्मा जी का भोजन करा दे। ठीक है, दे देते।
अरे सुनो तो, कहाँ बात है? अरे तेरे यहाँ साधु महात्मा है, हाँ। ये का जरा गेहूं काटा दे दो। सुनो, हाँ गेहूं तो कल आता है। हाँ ऐसा कर रहे हैं, इनको हम 1.25 सेर गेहूं दे दें, या अपन घर जाकर बना के खा लेंगे, ठीक है? ठीक है, वो है ले जाओ। ठीक, लाई। वो शंकर बताओ, खेती बाड़ी का हाल चाल, गाँव सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है महाराज। अब हम दोनों छक्का पंजा तो जाने नहीं, ना ही ठग विद्या जाने थे। बस महाराज कैसो जिंदगी कट रही है, खाए का मिलत है तो खाए लेती है, नहीं तो जवैनों पर रात काटती है। और अगर जवैनों ना मिला तो पानी पीती है और नाम लेके सो जाती है महाराज। अरे शंकर, तुम तो बहुत सीध साथ हो और धर्म कर्म भी करत हो। अब महाराज घर में कोनो अतीत महात्मा आ जाते हैं हाँ। तो ध्यान तो करेगा पड़ता। अब महाराज हम तो भूखे सोए सके थे, साधु महात्मा का टीवी भूखे सोए। हाँ, लो शंकर, हाँ, ला। लो। दादी देखियो किरण ना, धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद माँ जी। ठीक है, ठीक है। महाराज हाँ, आराम से रहेगा। चलिए, हाँ, ठीक है। धन्यवाद महाराज। ठीक पाए है। लगे महाराज। खुश रहो, खुश रहो। माँ की पाए लगे। खुश रहो, खुश रहो। चलो, सवाल ये गेहूं लगा हुआ था। अरे क्या वही मल्लिक। तुम हो ना, हाँ? एक नंबर के बेवकूफ हो। हैं? भाई, और का यहाँ आटा बनावत हमार हाथ पिराए लागत है। अब तुम हो कि हमसे कहे आटा दे दो। देखो जी, गेहूं दिए हाँ। तो कर हिसाब जरूर रखियो। हाँ, हिसाब? कौन हिसाब? और का गेहूं का सेक तो दे दे हो। हाँ? हिसाब नहीं रखेंगे बड़ी का। अरे तू तो बड़ी समझदार हो गई, लेकिन साले ने हमार खीरों गिरा दी इस साल। अरे नहीं, हाँ। हम थोड़े से उठा के तुमने खाते रखे। रखो, लाओ खवाओ, खवाओ लाओ, खाओ। खाओ। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं, अरे नहीं। महात्मा जी, हाँ बच्चा, महात्मा जी, हमका एक बात तो बतावा। पूछो बच्चा। महात्मा जी, हमारी जिंदगी में सुख दुख काहे आवत है? काहे नहीं, हमारी जिंदगी में सुख ही सुख आवे। काम तो हम अपन सुख के लिए करते हैं, पर ना जाने वो दुख कहाँ से आ जावत है। और तो और वो दुख ऐसा आवे कि जिंदगी पहाड़ हो जावत है महात्मा जी। बच्चा, मनुष्य की जिंदगी में दुई पहलू होते हैं, हानि के साथ लाभ, यश के साथ अपयश, प्यार के साथ नफरत और जीवन के साथ मरण, क्रोध के साथ शांति और अमीर के साथ गरीब। यही तरह से सुख के साथ दुख है। मनुष्य की जिंदगी में कर्मन के हिसाब से सब बदल बदल के आवत है। जरूरी नहीं जो सुख दुख तुम लोग भोग रहे हो वो यही जन्म के कर्मों का फल है। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल यही जन्म में और आए वाले जन्म में भोगत है। सही कहा तो महात्मा जी। अच्छा महात्मा जी, हम हो कुछ पूछे रहे। हाँ हाँ बच्चा, पूछो। हम यूं कहत रहे कि का यूं नहीं हो सकत कि मने के जिंदगी में खाली एक ही चीज आए, खाली सुख है, दुख कबो आए ना। बच्चा, हम कहे ना कि मनुष्य अपने कर्मन का फल भोगत है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो सुख भोगत है, वो केहू का नहीं छोड़त है। अब देखियो नहीं, प्रभु श्री राम की जिंदगी में तो सुख दुख सब लाग रहा है, तो हम मनुष्य की बात ही का। सही कहा तो। अरे भैया, अरे भैया, ये 1.25 सेर गेहूं उधार लाए हैं, हल्का पीस के गेहूं की रोटी बना लो और आलू भर के सब्जी बना लो। आलू की एक सब्जी बन गई है।
अच्छा। तुम जाके महात्मा जी के पास बैठो। हाँ। हम तुम्हें अभी बुलाते हैं। जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो। प्रणाम महात्मा जी। आगे बढ़ो भैया, खुश रहो भैया। महात्मा जी, हमारा सबका मन है एक भजन हुई जाए। हाँ बच्चा, जरूर हो जा। महात्मा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपन घर से ढोलक मजीरा ले आए। जरूर ले आओ बच्चा, आनंद आ जाएगा। चल तुमसे लेके आओ। चल लक्ष्मी। बच्चा, तब तक हम लोग शिव जी का जाप कर लेते हैं। जी। आप सब कर सकत हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बोले बम बोले बम बम बम। 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 यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम बम बम। 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 कभी बोले बम बोले बम बम बम। बम बोले बम बोले बम बम बम। कभी योगी पार ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। बम बोले बम बोले बम बम बम। 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 शिव का नाम लो, सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में दम। बम बोले बम बोले बम बम बम। 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 बम बोले बम बोले बम महात्मा जी, बच्चा, भगवान भोजन तैयार है। हम तो प्रभु के भजन में इतने लीन हो गए थे बच्चा। ला बच्चा ला। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। बच्चा एक मिनट, हम बहुत खुश हो गए बच्चा। ई लो बच्चा, हमारा आशीर्वाद। कल्याण हो बच्चा, तुम सबन का कल्याण हो, जुग जुग जियो। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती भव। अच्छा बच्चा, अब हमको महाकाल की ओर दर्शन करने भी जाना है। अच्छा। अब हमको बहुत दूर जाना है। जी बाबा। तो अब हम चली थे। जी बाबा। बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम। 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 मजा ही लो। देखियो पापा, महात्मा जी कितना नीक भजन करके गए। अरे बचवा, देखो नहीं महात्मा जी के मुख पर कितना तेज रहा। भैया मंगल, महात्मा जी का सत्कार हुई गवा और वे खूब खुश हो गए। हमका सबका ये देखो आशीर्वाद दे के गए भैया। ठीक कहा था भैया, साधु संतों की सेवा करने में खूब पुण्य मिलता है। सही बात है। अच्छा चलो, अब होगा जब खुद रात हुई। हाँ भैया, चलो चलो चलो, ये लो चलो चलो। अरे क्या बात है भैया? एक बात तो बताओ, तुम ये समझ से गेहूं लाए कहाँ से हो? देखो रमिया, अभी गांव में तो सब मनुष्य रहते और मनुष्य क्या भोजन है। जब गेहूं तो देवता लोगन क्या भोजन है। तो अपने गांव में विपरीत ठहरे देवता, उन्हीं के यहाँ से सभा से गेहूं उधार लाए हैं। देखो जी, तुम विप्र जी के से सवा से गेहूं उधार लाए हो। हमका लड़कड़ियों का, हमका तो बड़ा डर लग रहा है। अरे रमिया, तुम्हें डरे वाली क्या बात है?
और विप्र महाराज जी 1.25 सेर गेहूं धार दिन है तो उनका 1.25 सेर का लौटा रहा अच्छा थोड़ी ना लगी। जब वे अपनी खलियानी लिए हैं तो 1.25 सेर कुछ बढ़ा दे देवे, वही समझी है और हम समझी गए। ठीक है ना? तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ठीक है चलो 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 पकड़ा जाए। ठीक है आप पकड़ो। अरे रमिया, अरे वो रमिया, अरे सुनो तो तरीके। क्या हुआ? अरे हम क्यों कह रहे हैं कि अब की चैत माह जब विप्र महाराज जी खलियानी लेंगे तो उनका 1.25 सेर गेहूं के डेढ़ा दे दिया और ये उधारी ते उड़ भी जा। ठीक कहा तो। ठीक है ना? हाँ। सो जाओ, एक मारे जगह दे, सो जाओ। अरे तो कभी का बंटवारा चाहिए। हाँ बंटवारा बस भैया बस बहुत हो गया। अभी रोज उसका किसकिस हमका नहीं स्वाद। अरे हम मेहनत करे थन आपन मेहनत कर फूकी तापी पी लाई कुछ हो गई उसे तो का मतलब। अरे देख भैया मंगल, अभी हम दोनों जने साथ में हैं तो किसान हैं। अरे अभी गांव में कितने किसान बचे हैं, सब तो लड़ झगड़ के मंजूर हो गए हैं। ये बाप दादा की जमीन पर हम दोनों जने मिलके जो किसानी करते थे, जो 4 पैसा हो कोई ना तुम्हारा है ना हमारा है, कोई तो भैया ये सब घर गृहस्थी में खर्च हो जाती है। अरे भैया वही तो कही थे कि सब घर गृहस्थी में खर्च हो जाते हैं। अरे तोहर महरिया है, तोहर लड़का है, हमार घर का बसी। कभी हमरा बारे में भी कभी कुछ सोचियो। जब तक कि बंटवारा ना होई हमारे हिस्सा का ना मिली हमार घर ना बसी। हमका बंटवारा चाहिए। बंटवारा तुम का अलग हो गए। हाँ अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे भाइयों का है। अरे बाप दादा के मरे के बाद तुमका अपने खून से सींचन दिन रात नहीं देखे, बस सब कुछ तुम्हें का समझे। सोचन कि दोनों जने मिल के जिंदगी भर घर की रिश्ते के गाड़ी जोट ले। हमारे प्रेम का पौधा है ये वृक्ष बनी और आज वृक्ष के साथ तुम्हारा साथ जुड़ा है भैया। और तुम एक जैसे उखाड़ चाहते हो भैया। खाली 5 बीघा खेत और बैलन के जोड़ी के बंटवारा करके कही था वो मैं अपन जोतो और अपन बो और जैसे चाहे वैसा ना हो। का 5 बीघा के राधा। हाँ तू बैलन के राधा। हाँ आधा। अरे वैसे का होई भैया, न तुम्हार भला होई ना हमार। हम दोनों जने साथ में हो तो जो पा जाते हो, आलू गा लेते हो, हरा चारा मिल जाते भैया। अरे अलग हो तो चबेना ना नसीब हो चबेना। भैया जो होई देखा जाए, बिना बंटवारा के हम ना माना, नहीं तो ये गांव छोड़कर चल देंगे। बंटवारा काहे करत हो? तुमको जो कुछ चाहिए सब कुछ ले लो। ब्याह जमीन करे का है ना, ब्याह जमीन करे का है ना। हाँ बहू कर डालो और अपने भैया से अलग होइगे और कशीते चिनाई मारा होइगे। भैया हमका जो कुछ कहे के रहे हम कह दिए। हम तो का परेशान नहीं करे के चाहिए। अपन हिस्सा अपन मलिकाना उसे प्यारो बना रही और इसकी जो ना हुई। हम अभी सरपंच के पास जाते ही और पंचायत की राय से बराबर के बंटवारा करके कहते थे। अरे भैया मंगल, अरे मंगल सुन पाओ। अरे भैया मंगल, भैया मंगल ना जाओ, बंटवारा ना करो भैया, बंटवारा ना करो। हम बर्बाद हुई भैया, हम बर्बाद हुई, बंटवारा ना करो।
और दूसरे के घर में मिठाइयाँ बनेंगी। प्रेम का रिश्ता, खून का रिश्ता वही दिन टूट गया। शंकर ने मेहनत से जो कुछ भी मर्यादा का वृक्ष लगाया था उसको अपने खून से सींचा था। आज उसको जड़ से उखड़ते देख उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। 7 दिन तक अन्य की सूरत ना देखी। दिन भर जेठ की दोपहरी में काम करता और रात को मुंह लपेट के सो जाता। एक साथ थे तो किसान थे, अलग अलग हुए तो मजूर हो गए। शंकर चाहता था कि नफरत की आग ना भड़के, पर परिस्थिति ने उसे मजबूर कर डाला। इस दुख और दर्द ने उसके खून को जला दिया। अरे बीमार हुआ तो महीनों खटिया नहीं छोड़ी। अब गुजर बसर कैसे होगा? 5 बीघा का आधा खेत रह गया, 1 बैल रह गया, सारी खेती बर्बाद हो गई। आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि खेती केवल मर्यादा के रक्षक नहीं रह गई। जीवन का भार मजदूरी पर आ गया। परिस्थिति से जूझते जूझते 7 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। विप्र जीव विप्र से महाजन बन गए। शंकर किसान से मजूर हो गया। शंकर की हालत बद से बदतर हो गई। एक दिन शाम को जब शंकर मजूरी करके लौटा तो उसने देखा कि विप्र जी अपने लठैत के साथ उसके घर पर आ दमके। अरे बचुआ, हाँ ये खरुआ तो हाल रहा है, देखो इसका ठीक करे। एक खर्चे पे पड़ी गाली है। दीजिए। अच्छा ठीक है फिर बाप जरा। देखो पप्पा ये लागी। पकड़ो। हाँ ठीक से बीने है बिटिया। तुम चिंता नहीं करो, हम ठीक से ही बिना। ओ शंकर, अरे ओ शंकर, घर में हो कि नहीं? अरे महाराज, पप्पा लगी महाराज। खुश रहो। अरे बचुआ, महाराज को देखो। हाँ जल्दी लो। अब ठीक ठाक है? सब महाराज बैठो। पानी नहीं लो। हाँ और बताओ महाराज, संध्या का कहाँ निकल कर? अब लोग उधारी करके भूल जाते तो अब तो तगादा तो नहीं पड़े, इसीलिए कारण घर से निकले। अब महाराज ये गांव में किसान कितने बच्चे हैं? किसान तो बस उंगली पर गिन लो, सब मंजूर हो गए हैं। अब कहीं के पास इतना रखा है जो सूझ चुके हैं। सूझ महाराज समझ लो चलेगा। अरे दिन भर मजदूरी करो तो 2 वक्त का चबैना मिल जाए तो समझो बहुत किस्मत के बात है महाराज। अब हम इनका देख लो कहाँ रहा, कहाँ रह गए? यही लिए कहा था देर करब ठीक नहीं। 1.25 सेर गेहूं का 5.5 मन अनाज हो गया, समझो? देवो कि वो हजम करे विचार। अरे महाराज ऐसी बात काहे कहते हो? हम तुमसे कमला जो 5.5 मन देगा महाराज। कौन भूल है गोभी, फिर से वही देख लो। अरे हमारे ऊपर गांव के ना चटाक बनना नहीं को पैसे उधारी हमारा देख लो। देख लो, यही का नतीजा है। यही नतीजा है कि तुम आज भुगत रहे हो। खाए का नहीं जरूरत तुम्हारे पास। तुमका याद है जब तुम्हारे यहाँ साधु महात्मा आए हैं तो 1.25 सेर गेहूं ले गया और 1.25 सेर गेहूं का 5.5 मन अनाज हो गया। याद है कि आदत तुम्हारा चली गई। अरे महाराज वो तो उठते चहित में जब खलियानी लिए यार हो तब है बिल्कुल जोड़ा देते वही उड़े हुई गए हम। और वही के बाद कितनी बार तो आप खलियानी लिया हो। जब खलियानी लिया हो कुछ ना कुछ तो लेके गए महाराज। पोथी पत्रा लेके सगुन सहित बिचारे जब वो कभी आप आए हो तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लेके गए महाराज। अरे हम कोनो काम चेत में तुम ना कराए जबकि इतनी ज्यादा उधारी हुई जाए महाराज। अरे अगर यही किया पहले तक अदा करनी होती तो कब का तो दे दिन हुई। इस हवा से गेहूं का अंडा की तरह सेक के जो नाजी तुम भूत पिशाच खड़ा की नो ये उनका कच्चे चवाजी महाराज। का यही नहीं से चुप्पी साधी बैठे रहो। अरे विप्र महाराज, महाजन हुई गए हो, थोड़ी तो दया करो। ये नाम लेके उतना अनाज नहीं दे रहे। कितनी बार त्योड़ी से सेर दीदी सेर दी है। अब 5.5 मन मांगे तो कहाँ से देते? बोलक है और कुछ बोल लो बोल लो। अरे
जवान तो देखो। देखो 5.5 मन गेहूं लिखा है मन। अगर देवो तो हिसाब कट जाए और नहीं तो पढ़ते जाए। महाराज लो पानी। ए संख्या तुम्हारी लड़को बड़ा हो गया यहू का अपने साथ काम धाम में लगावा कर। हाँ लगावा कर क्या? नहीं महाराज। अरे तो पर अरे रमिया तुमका तो याद होई जब तुम्हारे यहाँ साधु महात्मा आए रहे तो 1.25 सेर गेहूं लेके रहे 5.5 मन अनाज हो गया। याद है कि याद दाता तुम लोग तो चली गई। महाराज ये तो कब का लौटा दी ने कितनी बार देवड़ी को लिया नहीं दी ने 5.5 मन मांगा तो। ए देखो मेहरिया मनसवा एक तोता रटत लगाए पड़े। देखो खलियानी अपनी जगह और उधारी अपनी जगह। अब कालियों की अब कहो कि दोन दक्षिणा दी है वो काट ली हो। अरे राम 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 महाराज। अरे इस बात का है कहते हो। अरे हम गरीबन का सताए का तुमका काम मिल जाए महाराज। हमें यहाँ समझे खाए ठिकाना नहीं। हम गरीबन पर ऊपर वाले के पहले तेरे मार पड़े। कम से कम तुम तो ना सताओ महाराज। तुम तो ना सताओ। हम कुछ नहीं जानी। हम तो 5.5 मन अनाज चाहिए। चोरी करो चाहे डकैती करो और हिया ना दे तो ऊपर वाले खेत देखो महाराज तुम्हारा जितना है हम दिया यही दिया। अरे इस जन्म में तो ठोकर खाए रहे अगले जन्म खातिर काटा नहीं भाई महाराज। मगर यूं कोनो न्याय ना है महाराज। न्याय ना आई। अरे तुम तो राई का पहाड़ बना दियो। कब तुझे कैसे करे चाहिए। अरे वही घड़ी तक कई दिन होते तो ये आज इतना बड़ा मजा मेरे को बड़े बनाए हो महाराज। हम तुम्हारे दिया जितना हो ही नहीं दिया लेकिन तुम हो का भगवान की मैं हिसाब किताब देख पड़ी महाराज। देख पड़ी हुआ का तुमका होई हमका नहीं है। हुआ सब हमारे भाईचारा वाले लोग हैं। ऋषि मुनि सब ब्राह्मण हैं। वो सब देख लेंगे। तुमका कौन चिंता नहीं करेंगे। ये बताओ कब दे रहे हो महाराज। हमने में धरा तो नहीं है। कहो के नाम मिला ती गई अब। देखो 7 साल हो गए। गेहूं दो या तो दस्तावेज लिखाओ। अब महाराज हमको तो दिए का है। चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। मगर कौन हिसाब रखियो। 5.5 सेर यानी 5.5 सेर कट जाए। अरे महाराज जब कटवाए के तो बाजार भाव कटे। ये पौवा भर ना छोड़ा के पाप के भागीदार थोड़ी ना बने। देखो 60 रुपया ब्याज का 3.5 रुपया सैकड़ा ब्याज लागी और नहीं ना देवो तो 12 आना के स्टाम्प पे अंगूठा लगाओ। अबे और करुआ जी मालिक जी। साले ये ले ये पे अंगूठा लगाओ। रुक जा ये ले पकड़े लगा साले का अंगूठा। अरे ओ शंकर मालिक आ गया सुनत नहीं। साले लगा मालिक ये लगाया। लगाओ होता रखे रहता लाओ। लग गया। चल पकड़वा। विप्र जी महाजन होकर इन गरीबों का गला काट रहे हैं। ये कोई न्याय नहीं है। और गरीब का खून चूसकर भला भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे वो। इतनी दबंगई इतना धोखा। बेचारे शंकर को अंधेरे में रखा। सब उसका लिया दिया हजम कर गया। पूरे गांव में विप्र जी की खूब थू-थू हुई लेकिन किसी को उनके मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं हुई। विप्र जी से सबको अपना काम हुआ करता था। भला उनके मुंह कौन लगे।
करने का व्रत ले लिया था। दोपहर में पहले चूल्हा तक नहीं जलता था, चवेना से गुजारा करना पड़ता था उन्हें। अब तो वो भी बंद हो गया। खाली रात में गणेशिया और लाली के खातिर रोटी रख दी जाती थी। पैसा रोज की वो तंबाकू पी जाता था। एक यही बुरी आदत थी शंकर की, जो वो छोड़ नहीं पाया। ससुरी है आदत रही गई जो ना छूटा थे ना छूटा। तुम एक बार हिम्मत तो करो। जैसे सब कुछ छोड़ दिए हो, क्यों ना छोड़ो? से यहू से छुट्टी मिली रमिया, यहू से छुट्टी मिली, यहू से छुट्टी मिली। अरे रमिया, अरे ओ रमिया, अरे हिया तो आओ। अरे ओ गणेशिया। हाँ बापू। अरे लाली यहाँ आओ। ये देखो क्या हुआ? ये देखो पूरे साल के तपस्या। ये देखो ए 30, ई 5 35, ई 5 40, ई 5 45, ई 5 55। 55 हो गया पप्पा। भुला दियो। अरे बीच में काहे बोलत हो? अरे ना बोलो बचवा, देख ना रहो कितना मुश्किल तरह पैसा जोड़ रहे हैं। अब कौनो बात नहीं पप्पा, गिनाइयो। हाँ बचवा फिर देख ले। यही देख रहा हूँ। 30, ई 5 35, ई 5 40, ई 5 45 और ई 5 50 और ई 5 60। पूरे 60 हो गए। 60 हो गए पप्पा। फिर बीच में बोलो। तारा बीच में ना बोलो। आपकी बुनियाद आपका खेती मार जाएगा। फिर भुलाई दियो। गिना की सीख लियो। फिर देखिए। ये देखो 30 रुपया। ई 5 35, ई 5 40, ई 5 45, ई 5 50 और ई 5 55 और ई 5 पूरे साल तपस्या कर तब 70 रुपया इकट्ठा कर पाए। अभी 60 रुपया ले जा महाजन का दे दिया और कहीं महाराज ये रुपया ले लो और हमका वही दे दो। हाँ बाकी जो रुपया रह गए हैं धीरे धीरे चुका दे। 15 रुपए तो बात रह गए है। काम महाराज अपनी बात नहीं मानी है। मान ली है पापा, मान ली। जाओ जाओ, कर्जा जितनी जल्दी उतरे ना उतना ही अच्छा है। और तुम पूरे साल जितनी मेहनत करे हो ना उतनी मेहनत कानून आए कैसे है? तब पापा हम यूँ कहते रहे कि हमका भी अपने साथ ले चलो, हम अहू महाजन जी के यहाँ जाइए। और देखो उस दिन महाजन जी भी तो कहते रहे अगर तुम हमका अपने साथ लगा लियो तो दो 4 हाथ हो जाइए। और पप्पा अब हमका नीक नहीं लागत है कि तुम अकेले काम करत हो।
अब से हमहू तुम्हारा हाथ बटेबे। अरे नहीं बचवा, तुम कहे मंजूरी करियो, तुम कहा मंजूरी करे कोनो जरूरत नहीं। अरे ये कर्जा तो भगवान चाहिए, बस जल्दी उतर जाए। उसके बाद तुम बहुत बड़ा किसान बने हो, तुम्हार खूब बड़े बड़े खेत हुए हैं, तुम्हार बैलन खेत जोड़ी हुई, और तुम्हार भखारी अनाज तेरे भरी हुई, और तुम हम बूढ़ा बुढ़ाओ के सेवा करे, और हम दोनों बूढ़ा बुढ़ाओ तुम्हारे यहाँ 2 रोटी पर पूरी जिंदगी काट देवे। अरे अपनी लाली के बिहाव हम बहुत बड़े के जमा करो, ऊंचे वाले घर में। भगवान चाहिए ना तो सब पूरा हो जाए। वो महाजन के कर्जा गले का फंदा बन गया है। अरे, वो देखो भोर हुई गई। अरे पूरी रात बादल में कट गई है। तुम लोग ना जल्दी से तैयार हो जाओ और रात की रोटी रखी है, कलेवा करके वो महाजन के यहाँ चले जाओ। ठीक है? सही बात है मियां। अच्छा अच्छा लाली चलो तो आप भी चलो। ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं बोलूं दुनिया को, मैं बोलूं दुनिया को, जो बोलूं खोल दे सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। ये दुनिया में माया केर पूजा होत है, हम तो रुपया के गुलाब हर गुलाब। 563 कुल मिलाए के 1090 रुपया। अरे लक्ष्मी मैया, जय हो मां लक्ष्मी मैया। मैया आरती पूजा को कैली मैया। जय हो मैया, जय हो लक्ष्मी मैया की, जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो मैया। मैया ऐसे बने रहो, बस बस मैया ऐसे बने रहो। जय हो माता, जय माँ लक्ष्मी, जय हो मैया की, जय हो, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। अरे देखो तो कौन आवा है। अरे तुम ही देख लेते ना। देखो अरे तुम हो ना हम पर। अरे शंकर साथ में गणेश जी, इतना भोरे आ गए। अरे शंकर और गणेशिया साथ साथ। अरे सब ठीक ठाक तो है। हाँ महाराज सब ठीक है। उधारी ले आए हो का? अरे नहीं महाराज, हम तो उधारी का पैसा दे आए हैं। अच्छा पूरे 60 रुपया है महाराज। आके पहले अरे ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, उठाओ ऊपर। इधर तो नीचे लग, हम ही ले ले। ये तो 60 रुपया है। सुने शंकर, कहीं से उधार लेके आए हो का? हाँ? अरे नानी मालकिन, आप लोगों के आशीर्वाद से अब की अच्छी मंजूरी मिली है। बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत गाड़ी का भाई पैसा है महाराज। लेकिन ये तो 60 रुपया है। हाँ महाराज, अगले रखी लो, बाकी धीरे धीरे 2-3 महीने में चुका देंगे। बस उनका महाराज पूरी कर दो। पूरी? देख शंकर, पूरी तो तुम तभी हो सकत हो जब हमार पाई चुका दियो। हाँ जा सूद के 15 रुपया ले आओ। महाराज अब इतनी तो दया करो। अरे तो संध्या का हमारे घर में खाए ठिकाना नहीं है, गाँव में रहते हैं, धीरे धीरे चुकाए दे महाराज। देखो यू रोग हम ना पालन, 60 रुपए के 3.5 रुपए सैकड़ा ब्याज लगी। अब देखो शंकर, चाहो तो ये रुपए यहाँ रखो और चाहो तो ले जाओ। हाँ ले जाओ। नहीं महाराज ये रखी लो, बाकी हम बहुत इंतजाम करे थे। ठीक है। जीता रे जीता। अरे शंकर, हमारे यहाँ ऊपरी काम है, यहू हमारे क्या लगाए थे काम पर। अरे और का अब चबेना बेना कुछ ना कुछ तो खाए के मिल ही जाए। हाँ मिल जाए। अरे नहीं महाराज, हम अपने लड़का के यहाँ मंजूर नहीं बनेबे। अरे मंजूरी करी तो हमका अच्छा थोड़ी ना लगी, और वो भी की उम्र का है,
ख्याले वाली तो मन है महाराज। भगवान जी है तो इनका बहुत बड़ा किसान बनेगा, बहुत बड़ा। सब चले थे महाराज। ठीक है, ठीक खुश रहो। चलो चलो साले मजबूर हो गए, पर हेकड़ी देखो आसमान पर है। देखो हमहू अगर इनकी आँच न निकाले ना तो हमहू असली ब्राह्मण नहीं। लेकिन मोटे महाजन को भगवान का कोई डर ही नहीं था, ना ही लोगों की परवाह थी। उसका धर्म, ईमान और भगवान, सब पैसा है पैसा। बूढ़ा मरे या जवान, हमका तो हत्या से कम। कहावत ठीक कही है बड़े बुजुर्गों ने। महाजन को किसी के दुख, दर्द, गरीबी का ख्याल होता तो आज साधारण विप्र से पोती पत्रा बाजते बाजते धरना सेठ महाजन कैसे बनते वो। शंकर पूरे गांव में मांग आया, लेकिन कहीं 15 रुपए नहीं मिले। और क्या पूरे गांव में किसी के पास 15 रुपए नहीं होंगे? भला महाजन से पंगा लेने की हिम्मत किसके पास है? शंकर का कलेजा बैठ गया, वो एकदम टूट गया। मेहनत से मानो से नफरत होने लगी। आशा उत्साह की जननी होती है, आशा में बल होता है, आशा में जीवन होता है। लेकिन शंकर तो आशाहीन से उदासीन हो गया। जो शंकर और उसके घर वाले लोगों के दरवाजे पर खड़े होकर मांगते थे, आज वो दूसरों के दरवाजे पर मांगने वाले नहीं है। अब तो वो छाती पे सवार होने वाली वो चुड़ैल थी जो बिना भेद लिए जान ना छोड़ती। पूरे साल मेहनत कर तब जाके 60 रुपया इकट्ठा कर पाए, पर तब ना भेल। पूरे साल दिन रात लाग के अपन तन गलाए, अब कौन उपाय बचा है जैसे 15 रुपया इकट्ठा कर। अब हमारी हिम्मत साथ ना दे, अब हमारी हिम्मत साथ ना दे। अब हम जौन मेहनत करब वैसे जौन कुछ पैसा मिली तो अपन परिवार पर लगेगा। पूरे साल अपन परिवार के मुंह तर ना देखे। हमार बच्चा दाना दाना का तरसे, हम सब देखे पर कुछ ना कही पाए। पर अब हम काऊ कह रहे 1 रुपया ना दिया, हमका कोई 1 रुपया ना देख है। अब जौन रुपया हम कमाए वैसे नवा नवा कपड़ा ले, मिठाई ले, राशन ले और तमाकू पिया, खूब मौज करा, खूब खुश रही भाई, खूब खुश रही भाई। अरे वाह गणसिया, अरे गणसिया हिया तो आओ। हाँ बापू। अरे हिया आओ। ई देखो तुम्हारे सर पे खातिर नवा नवा कपड़ा लाए। ये मत तुम्हारे कपड़ा है, लाली का है और तुम्हारी महतारी का है। जाओ जल्दी जल्दी जाओ पहन। हम अभी आई थे। जल्दी कपड़ा माँ क्यों तो लगावे के कोनो सीमा हो। अब हम कपड़ा माँ क्यों ना लगाए पहले कपड़ा ना अपने परिवार खातिर कपड़ा ले बैठ, अपना कपड़ा ले बैठ और खाओ मीठ मिठाई ले, राशन ले बैठ और खूब मौज करो। अब हमका कहू के रुपया ना दे, कहू के रुपया ना दे, कहू के रुपया ना दे। अब हम खूब मौज करा, खूब मौज करा, हाँ खूब मौज
जिंदगी दो घड़ी की है रामा, जिंदगी दो घड़ी की है रामा। मौज मना कर जी ले प्राणी, क्या ले आना क्या ले जाना। मौज मना कर जी ले प्राणी, क्या ले आना क्या ले जाना। सांस के पहिए पे चले हो, सांस के पहिए पे चले हैं सारी जिंदगानी। जिंदगी दो घड़ी की है रामा, जिंदगी दो घड़ी की है पप्पा तभी किधर तो देखो हम कैसे लग रहे हैं। अरे अरे बचवा मैंने कपड़ा से कितना नीक लगे थे, लाली भी बड़ी नीक लगे। ए रमिया तुम बहुत नीक लाग रहे हो। ए बेटी हमका देखो, हम नवा नवा कुर्ता कैसे लगे थे, कैसे लगे थे हम? अब नीक लागत हो। नीक लगे थे ना। देखो तुमने कहा तुम्हें मिठाई लाए, ई देखो अपने बिटिया खातिर मिठाई लाए हो। आ करो। अरे आ बचवा लो कर ई लो। ए रमिया तुम खोलो। अरे पप्पा तनी खा खाए लो। अब तुम चलो ये भी खाओ। ई लो बचवा। हाँ ई लो जाओ। अब बिटिया खाओ। हाँ दोनों जने खाओ, लड़ाई ना करो। चला खाओ। अब भाई लड़ाई ना करो, दोनों जने मिलकर खाओ। हाँ पप्पा। पूरे साल तुमने सबके मुंह तक नहीं डॉक्टर में। तुम सबको हमारे साथ कितनी मेहनत करो, पर वे महाजन का तो बहुत सबर नहीं है। खाली 15 रुपए तो बात रह गया है रमिया। इतनी मेहनत कर लेकिन मेरे नहीं होता रमिया। लेकिन अब हमका कहू का 1 रुपया नहीं देख रही, कहू का नहीं देख। बापू ये चिल्लम के तमाकू तो नहीं लगत है। अरे रमिया ई सड़क के मजा देत है, ई गांजा है गांजा। अरे इतनी मेहनत करत रुपया इकट्ठा करत अपन तन गलाए, तुम्हार सबका तन गलाए, लेकिन ओरे नहीं वो महाजन का हमको तरस नहीं आओ। मगर अब रमिया कोई रुपया नहीं दे, 1 रुपया कोई नहीं दे। जिनका जनता देख रहा है वो दे दिए। अब खुश रहो। अब ऐसे राशन पानी लाई, नवा कपड़ा लाई, खाए पिए के लिए तुमने सबके लाई। अब कहू का 1 रुपया नहीं देख रमिया। अरे वो कहा थे ना कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब सब राम ही जाने, सब राम जाने रमिया, सब राम। ए रमिया छोड़ो हरीशियों लाली है। अरे बैठा तो तने पप्पा हम अंदर जाए थे। हाँ जाओ
चल अब तो बैठ जाओ तनी बैठो जीवन जीने का तरीका एकदम बदल गया। वो बेखबर मस्त मौज जिंदगी जीने लगा, काम ना करने का बहाना ढूंढने लगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। विप्र जी एक बार भी तकादा करने नहीं आए, क्योंकि वो चतुर शिकारी की तरह निशाना लगाना चाहता था। पहले से चौकन्ना करना उसकी नीति में नहीं था। एक दिन विप्र जी ने शंकर को अपने घर बुलाया। ये ले नशे के बाद खाना खाएंगे। खाना नीट तो बना है ना? अरे गणेश की महतारी ई लो तेरे तुम खा लो शंकर, अरे ओ शंकर, हाँ कहाँ मर गया रे? हाँ चल मालिक बुलायन है, मालिक चल चल। अबहिन अबाइन मतबल अबाइने चल चल। चल अरे मालिक बुलायन है। बाबा तुम खा लो, अरे तुम खा लो बाद में खा लो। देखे महाराज क्या कर रहा है। झुमरी दीस कन्हैया दीस, लेकिन ये सपना संकरवा नहीं दी। अरे बहुत देर हो गई का भेजे सपना हो गई ना पता है मालिक। पहले लगी महाराज खुश रहो। अरे शंकर, तुम तो भूल ही गए हो कि तुम्हारे ऊपर हमारा कर्जा। और का तुम्हें तो ध्यान ही नहीं रहा। महाराज हमका जितना दिए ये करूँ हजार हमका जितना दिए के रहा हम दे दी। अब हमरे बूतक के बाहर है महाराज। तो कहा था जितना देख रहा था दिन हमारे बूते बस की बात नहीं है। सब सुन रहे हैं कर बातें भूलते हाँ, के मालकिन। अब हमारी हिम्मत साथ नहीं देती। अब हमारी हिम्मत नहीं साथ देती मालकिन। सुनो, तुम जो 60 रुपया दिए रहे हो उसका ब्याज 120 रुपया होगा। अब जल्दी हिसाब दो और खत्म करो। और का महाराज अभी जन्म में तो हम 120 रुपया ना इकट्ठा कर सके। अब इतने रुपया हम ये जन्म में नहीं दे सके महाराज, नहीं दे सके। हम तो यही जन्म मर ले। देव शंकर, सूप नहीं दे सकत हो तो कम से कम मूल ही दे जावा करो। हाँ? देखो महाराज हमरे तीन एक बैल है, वो ले लो। यार झुपड़िया है, वो कर ले लो। अब इसके अलावा हमरे तो कुछ हो ही नहीं जो हम दे पाए महाराज। अरे हम ससुर बैल बच्चा लेके क्या करेंगे? आहा शंकर, तुम्हें लगे हम का देंगे तो बहुत कुछ है। अरे तुम तो कहूँ मजदूरी करे जात हो। हमरे खिया ऊपरी काम है, मजदूरी करिए करो। और का सूर में तुम हमरे यहाँ पे काम कर दो और जब मोल हुई चुकाए नहीं। अरे तुम्हारे पास तो कोनो जायदाद है नहीं, और फिर इतनी बड़ी कठरी हम कहाँ लेके कहाँ करबे ससुर? हाँ? और कौन एक जिम्मा ले शंकर कि तुम हर महीने हमार सूद चुका ही दो। हाँ? और कौन ले कर? मगर महाराज अगर हम सूद तुम्हारे यहाँ काम करब तो खैबे का। काहे? तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा मेहरिया है, काहू हाथ पे हाथ धरे रहिए का? और हमाओ कौनो इतनी देर गई तो नहीं है ना। अरे आधा सेर जाओ रोज तुमका कलेवा खाते थे। अब ओढ़े खातिर एक कंबल और पहने खातिर एक मिर्चाई बस। यूं तो तुम रोज 6 आना मजूरी पे जात हो ना। देख शंकर, हमका कौनो गरज वरज नहीं है। हाँ सब बतावत, ये तो आपस सूद का पैसा चुकावे खातिर तुमका अपने यहाँ काम पे रखे तका तैया। तो महाराज ये तनाते तो यह जिंदगी भर की गुलामी हुई है। अब गुलामी समझो चाहे कुछ भी समझो, हम तो बिना पैसा भराए ना छोड़ो। अब तुम ना भरियो, हाँ तो तुम्हारा लड़का भरियो और का। और जब केहू ना हो तो देखा जाए ससुर। देख शंकर,
हाँ। आज से नहीं, हाँ। अभी से काम और कर। का? आज करा, आज का काम बता। अरे जा जा मार्टिन के पीछे जा। ठीक है। जाओ भी मिल जाइए जा। अभी तो ना बैठे हो। अरे जा। अरे चालू आ। जी मालिक जी। ला जा सारे को पूरी काम समझाओ। काम समझावा। जा मार्टिन के पीछे। पैसा न देंगे, हमारे पुस्तक की बस की बात नहीं है, हम तो पैसा ले। कोई सुनवाई नहीं। भला मजूर की कौन जमानत लेता है? महाजन से भागकर भला कहाँ जा सकता था? और महाजन के आगे भला कौन ही बोल सकता था? ये 1.25 सेर गेहूं का कर्जा उसके सर से ना उतरा, और आज यही 1.25 सेर गेहूं उसके पैरों की बेड़ियां बन पड़ी। थकी गए। हे भगवान, कितना काम करे के पड़ा। पापा, क्या हुआ पापा? उठा पापा, क्या हुआ? आराम से। हे बचुआ, लागत है देह में जान है। आराम से। दो बूंद पानी पिला दो। लाई थी पापा। ए लाली, जब हाथी लेके आ। चले कर आराम से। आराम 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 पापा, तुम्हारा तो पूरा शरीर भट्टी की तरह दब रहा। हम अभी महाजन जी के यहाँ से दवाई लेके आते हैं। नहीं बच्चों रुको। तानी हमरे लगे बैठो। हमारे लगे बैठो बचवा। रसिया के माता जी, हम तुमका सबका अपने साथ गुलाम बनाएंगे। हमरे दोनों पिछले जन्म के पाप है, जग भोग रहे हैं। हम देखे थे हम तुम सबको दाना दाना कर तरसते हो, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। नहीं बाबा, कुछ रोना रम्या, रोना। अब लागत है कि हम और ना चल पाए। हम ही जन्म क्या कर्जा
भगवान के यहाँ चुका देवे। नहीं बाबा, भगवान के यहाँ चुका देवे। यूं काहे भगवान यूं काहे कहा तो बाबा? चुका दे भगवान के लिए। अरे तुम क्या भगवान के यहाँ कमरा कर्जा नहीं उतारे को? अरे हम अमीर ना बचवा, अब लागत है कि हम परिचय कराना चाहेंगे। दर्शकों से अनुरोध हो कि हमारे कलाकारों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। विप्र महाराज गुरुदत्त पांडे, विप्र की पत्नी रत्ना अग्रवाल, महात्मा के पांडे, गणेशिया आकाश सैनी, रम्या अनमोल सिंह, मंगल विवेक, लाली दिशा खमेरिया, सुधार शगुन सिंह और समृद्धि, लटर अमृत अग्रवाल, ग्रामीण महिला कंचन तिवारी और पद्मावती, प्रकाश परिकल्पना कमाल बोस जी, संगीत निर्देशन डॉक्टर स्वप्निल अग्रवाल। स्वप्निल जी आइए स्टेज पर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। वेशभूषा शंकर जी, रूप सज्जा शाहिर अहमद, शंकर की भूमिका में थे अभिषेक। अच्छा, मंच निर्माण आशुतोष विश्वकर्मा, प्रेक्षागृह व्यवस्था आकाश सैनी अभिषेक जी, प्रचार प्रसार सपन बोस, उद्घोषिका झरना श्रीवास्तव, मंच व्यवस्था अनमोल मनोज दिशा, प्रस्तुतकर्ता सुमित अग्रवाल जी। आइए सुमित जी। संपूर्ण परिकल्पना एवं दृश्य निर्देशन श्रीमती रत्ना अग्रवाल जी। आप लोग और मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग ने इतना अपना अमूल्य समय हमें दिया। और कल की संध्या, द्वितीय संध्या, हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे शाम को 7 बजे बूढ़ी काकी को लेकर। आपसे अनुरोध है कि आप भारी से भारी संख्या में आकर हमारे इस महोत्सव को बेहतर से बेहतर बनाएं। नमस्कार। Hello.